गिर जाएगा, मर जाएगा। हर परीक्षा में बहुत लड़के ट्रेन में कटने की खबर आती है, उसके बाद भी पर्चा लीक हो जाता है। जब छात्र परीक्षा से हॉल से बाहर निकलता है और जब वो सोशल मीडिया में देखता है तो पर्चा लीक हो गया है, उस समय वह कहता है कि जहर खा के मर जाऊं या जाकर ठेला चलाऊं। इसके पीछे आप दोषी किसे मानते हैं, कौन है दोषी? वह है कॉलेज, महाराजा कॉलेज में कहीं पढ़ाई होता है, छात्र केवल जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं। यह सिस्टम था, हर परीक्षा का आधा घंटा पहले ही मोबाइल पर सोशल मीडिया पर चलने लगता है। छात्र हमारे पास फ़ोन करता है, हमारा बगल में बैठा था, उसके पास तो पहले से ही क्वेश्चन आ गया था, कान में लेकर कबंदों यंत्र जाता है, बोलता है 20 मिनट में रंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट नीतीश और मैं हूं नीतीश। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार हैं। जी हाँ, आप सही समझे। मैं बात करने आया हूँ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग। अभी एक मामला उठा है, 8 मई को एक एग्ज़ाम था 67वीं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, और उसका पेपर लीक हो जाता है बिहार में। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि बिहार के स्टेट लेवल का सबसे बड़ा एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है। और नीतीश कुमार यहाँ बात करते हैं कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। तो हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं पप्पू यादव के पार्टी के नेता हैं, जन अधिकारी पार्टी के नेता हैं सुजीत कुशवाहा जी। हम इनसे बातचीत करते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक होता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यह जो सामने आ गया, लोग इस पर, मीडिया के लोगों ने इसे उठा दिया तो लगा कि आज पहली बार हो रहा है। हर बार हर परीक्षा की परीक्षा लीक होती है। यहाँ बैठा हुआ हुक्मरान सभी जगह यह परीक्षा को बेचता है, यानी सीट को बेचता है। 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रेट है। वह जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो 1 करोड़ रुपया देकर टिकट लेते हैं, वह तय करता है कि सीट पर कौन लड़का नौकरी करेगा, कौन लड़का नौकरी नहीं करेगा। जो पैसा देगा वह नौकरी करेगा। यह पत्रकार बंधुओं की देन है कि वीर कुंवर सिंह जो कॉलेज है उसमें जाकर दिखाया और इस पर सरकार ने कहा कि परीक्षा आउट हो गया है, पर्चा आउट हो गया है, परीक्षा लीपापोती करने की पूरी तैयारी है। यह तय है कि हर परीक्षा, जितने भी एग्ज़ाम होता है, जितने भी नौकरी की एग्ज़ाम होती है, सब परीक्षा बेचा जाता है। यह छात्र जो दिखाई दे रहे हैं, यह दिन रात परिश्रम करता है, जाकर जैन कॉलेज में रेखा गाइड, जसपाल गाइड से राता मारता है। उसके बाद इसकी परीक्षाएं पर्चा लीक हो जाती है। आपको समझ में आता होगा कि उस लड़के पर क्या बीतता होगा जो अपने घर से किसी तरह से पैसा लेकर कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय जाता है। वह भी ट्रेन में खचाखच कब गिर जाएगा, मर जाएगा। हर परीक्षा में बहुत लड़के ट्रेन में कटने की खबर आती है, उसके बाद भी पर्चा लीक हो जाता है। जब छात्र परीक्षा से हॉल से बाहर निकलता है और जब वो सोशल मीडिया में देखता है तो पर्चा लीक हो गया है, उस समय वह कहता है कि जहर खा के मर जाऊं या जाकर ठेला चलाऊं। इसके पीछे आप दोषी किसे मानते हैं, कौन है दोषी? वह है जो यह पैसा देकर टिकट देता है, जिसको नेता को यह मालूम नहीं है कि हमें विधायक बने तो क्या हमारा नियम है। आज परीक्षा जो स्कूल है, कॉलेज है, पढ़ाई है, ठप हो चुकी है। कॉलेज की स्थिति इतनी खराब है कि वह खंडहर में बैठकर छात्र जसपाल और रेखा गाइड से रट्टा मारते हैं। कॉलेज में एक भी प्रोफेसर नहीं है। जो भी छात्र यहाँ पढ़ते हैं, पूछ लीजिए, एक भी कोई अपना संकाय के हेड का नाम जानेगा? कोई प्रयोगशाला का मतलब जानता है? कोई लाइब्रेरी की मतलब जानता है? जैन कॉलेज, महाराजा कॉलेज में कहीं पढ़ाई होता है? छात्र केवल जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं। यह सिस्टम साफ खत्म कर दिया गया है। मतलब साफ है कि गरीब का लड़का कभी IAS और IPS नहीं बने, वह माल वाला, पैसा वाला, पहुंच वाला ही IAS और IPS बनेगा। यह तय रखिए, कभी भी मजदूर का बेटा IAS और IPS नहीं बनेगा। यह हमें बार बार कहता हूँ, ये पहली बार थोड़े हो रहा है। हर परीक्षा का आधा घंटा पहले ही मोबाइल पर सोशल मीडिया पर चलने लगता है। छात्र हमारे पास फ़ोन करता है, हमारा बगल में बैठा था, उसके पास तो पहले से ही क्वेश्चन आ गया था, कान में लेकर कबंदों यंत्र जाता है, बोलता है 20 मिनट में रंग के चलाता है। तो छात्र दिन भर पढ़ता है, घर से आता है, बाबूजी मजदूरी करते हैं, किसी तरह देरा में 1000-1200 रुपया देकर रहता है। एक टाइम खाना बनाता है, एक टाइम जाकर चाय पी कर रहता है और पढ़ता है, कहता है मैं भी नौकरी करूंगा। लेकिन बाद में वह तय करता है कि आज हमें सब्जी बेचना है, हमें जाकर किसी मॉल में 8000 की नौकरी करना है। बाबूजी कहते हैं बेटा तुमने क्या किया? कहा कि हम नहीं, सरकार ने हमें मार दिया। मतलब साफ है, गरीबों के लोगों को जो मजदूरी करते हैं वह सोचते हैं कि मेरा बेटा भी
IAS और IPS बनेगा, उनकी हत्या को, उनकी सपनों की हत्या को यह सरकार कुचल रही है। यह पैसा वाला, माल वाला, जिसको कुछ टैलेंट नहीं है, वही IAS बनेगा, वही IPS बनेगा, वही पुलिस बनेगा, वही मास्टर बनेगा, यह तय मानिए। 2019 में भी एक मामला उठा था। उस समय रामा किशोर सिंह कोई थे, वो 25 लाख में DSP बनाने का काम करते थे। उन पर कहाँ तक कार्रवाई हुई? आपको मैंने बताया ना, सरकार नहीं चाहेगी तो किसी व्यक्ति का दम नहीं है कि वह पर्चा लीक हो सकता है। यह तय मानिए। यह जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय है या कोई भी कॉलेज है, वहाँ क्या व्यवस्था है? वह मास्टर जो भाड़े पर आते हैं, किसी तरह से लड़के को ट्यूशन पढ़ाते हैं, वह परीक्षा लेते हैं? भाड़े पर 500 रुपया देकर लोगों को ले आकर लड़के को गार्डिंग के लिए तैयार किया जाता है, क्या वह परीक्षा ले पाएंगे? वे BPSC का मतलब जानते हैं? BPSC का फुल फॉर्म जानते हैं? मतलब साफ है कि सरकार को तय करना होगा कि अच्छे टीचर से, अच्छे प्रोफेसर से, कोई भी प्रोफेसर, जैन कॉलेज में आप जाइए, पता कीजिए कि उस दिन BPSC की जो परीक्षा हो रही थी, क्या उसमें प्रोफेसर गार्डिंग कर रहे थे? पता चलेगा कि जो कैजुअल पर मेरे जैसे नौजवान जिसको कहीं नौकरी नहीं लगा, वह गार्डिंग कर रहा है। जब वह गार्डिंग करेगा तो मतलब साफ है, क्योंकि वह 8,000 की नौकरी करता है तो वह पैसे के लालच में कुछ गलत करेगा, और यह ऊपर तक गलत होता है। यह कोई पहली बात नहीं है। चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे SSC की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, सभी जगह लीक होती है। 91% पर कटअप आता है। छात्र आप पढ़िए ना, कौन ऐसा 91% तो नहीं ला दे? तो मतलब साफ है, सभी जगह पैसे पर नौकरी बिक रही है। जिसका पैसा है वह नौकरी लेगा, जिसका पैसा नहीं है टैलेंट होकर या रिक्शा चलाएगा या ठेला चलाएगा या गोलगप्पा का दुकान करेगा। आपको नहीं लगता कि बिहार का ये जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पेपर लीक होता है, उसमें गरीब के जो माँ बाप है, गरीब बच्चों के माँ बाप हैं, उन जो छात्र एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके सपनों को लीक किया जाता है? देखिए, यह बहुत बड़ी षड्यंत्र है। आपको मैंने पहले बताया कि एक विधायक जो आपके क्षेत्र का विधायक बनता है, वह जब 1 करोड़ रुपया देकर टिकट लेगा और 1 करोड़ रुपया दारू और मांस में बेचेगा, बांटेगा, और उसके बाद वह विधायक बनेगा, तो यह तय करिए कि वह गलत काम करेगा, रोड खराब बनाएगा, परीक्षा खराब दिलवाएगा। यानी जितना कुकर्म करना है सब करना है। इसलिए करना है कि 5 साल के फीस 10 लाख रुपया देना है, 1 करोड़ रुपया देना है, और 1 करोड़ रुपया मांस, मुर्गा, दारू में बांटना है। इसलिए उसे दिमाग में यह घटक रहा है कि 5 साल के बाद भी हम पैसा कैसे लूटें, कौन कुकर्म करें कि हम 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ रुपया इकट्ठा कर ले। तो आपको यह तय करना होगा हमारे जैसे लोगों को, और उन लोगों को जो इस जनरेशन को चेंज करना चाहते हैं, एक पढ़ा लिखा ईमानदार नेता को चुने और उनको अपना विधायक बनाए, उनको अपना जनप्रतिनिधि बनाए, जो व्यक्ति क्वालिफाई हो, जो जानता हो कि BPSC क्या होता है, इंटर क्या होता है, मैट्रिक क्या होता है और नेट क्या होता है। उस लोगों को जब जाइएगा तब न पता चलेगा कि पढ़ाई का महत्व क्या होता है। वह नेता जो गोली चलाता है, मर्डर करता है, हत्या करता है, विधायक बन जाता है, वह आपकी बात करेगा, आपके सपनों की बात करेगा। वह पल पल नौजवानों की ज़िंदगी को नासूर बनाने के लिए सोचेगा। यह तय मानिएगा, जब तक ईमानदार लोगों को इस विधानसभा में और पार्लियामेंट में जब तक वे लोग नहीं आएंगे, तब तक आप नौजवानों की चेहरे को, मुस्कान को कभी वापस नहीं ला सकते हैं। यह तय मानिएगा। जदयू के नेता बोल रहे हैं कि कोई भी पेपर लीक होता है उसमें सरकार दोषी नहीं होती है। तो कौन होती है? कौन लोग यह परीक्षा लेते हैं? जब सरकार दोषी नहीं, सरकार चाहेगी ना, तो इधर से उधर नहीं होगा। यह तय मानिएगा। हमने आपको बताया कि आप यदि विधायक हैं तो हमारे जैसे नौजवान अपने विधायक के पास जाएगा, कहेगा देखिए फलाना तारीख की परीक्षा है, वह अपने आला अधिकारियों से बतियाएगा, वह कहेगा कि देखो 4 लाख रुपया लाओ, तुमको नौकरी लगा दें। यह तय है। इसलिए मैंने बताया कि कीन परोख की राजनीति है। इसको, राजनीति को जब तक समाप्त नहीं करिएगा तब तक नौजवानों की ज़िंदगी नासूर बनेगा। यह तय है। कोई भी गरीब का बेटा जिसके पिताजी गांव में मजदूरी करते हैं, वे सोचते हैं कि मेरा बेटा भी मजदूरी नहीं करेगा, आने वाले समय में वह IAS बनेगा, IPS बनेगा, नेट क्वालिफाई करेगा, प्रोफेसर बनेगा। लेकिन वह आने के बाद इन माफियाओं के चक्कर में पड़ता है। पढ़ाई बंद है। कोई भी नेता इस पढ़ाई पर बोलता है? यूनिवर्सिटी में पढ़ाई है, कॉलेज में पढ़ाई है, परीक्षा होता है BA पार्ट 1 का 2 का, उसमें 80% रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। वह छात्र यूनिवर्सिटी जाता है, आता है, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देता है। आप जानते हैं मैट्रिक के बाद 80% छात्र
या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या उसमें से 20% पढ़ाई करने जानते हैं, यानी 30% छात्र इंटर करते हैं और उसमें से बीए जब जाते हैं मात्र 10% करते हैं। एमए जाते हैं तो 4.6% नौजवान एमए करता है। ऐसी स्थिति है साहब। कारण है इस विश्वविद्यालय में कोई भी संकाय में एमए की 40-45 सीटें हैं। जो छात्र पढ़ना भी चाहता है उसे एडमिशन ही नहीं होता है, बाद में छोड़ देता है। तो सवाल है, तंत्र ही उस तरह के बना दिया गया है कि गरीब का लड़का कभी नहीं पढ़ेगा तो वह अधिकार की बात करेगा, वह कानून की बात करेगा, वह संविधान की बात करेगा, वह भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए अनुसंधान की बात करेगा। जब वह करेगा तो सरकार फेरा में पड़ेगा, इसलिए न पढ़ेगा, न नियम की बात करेगा, न संविधान की बात करेगा। वह नेता जैसे कहेगा जिनकलाब जिंदाबाद करेगा। इसी पर यह षड्यंत्र रची गई है। और जब जब चुनाव आएगा, जब जब यह नेता दंगा करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे, हमको और आपको मारेंगे, हमारे जैसे नौजवान जेल जाएगा और नेता उसी पर रोटी सेकेगा। यही कहानी है। अपने सिस्टम को हम बार बार कह रहा हूँ, उन नौजवानों को, उन लोगों को, उन बुद्धिजीवियों को यह समझना होगा कि आप एक पढ़े लिखे सुयोग्य व्यक्ति को जिताइए और इस सिस्टम को बदलिए। इस नौजवानों की चेहरे की मुस्कान को वापस लाइए। यदि सरकार चाह दे तो एक पल जो होता है इधर से उधर नहीं होगा, यह मान के चलिएगा। इसलिए मैं यह नीतीश कुमार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस नौजवानों को मत मारिए, यह पढ़ रहे लोगों को मत मारिए। यह बीपीएससी की परीक्षा लीक होने के कारण कितने नौजवानों ने आत्महत्या कर लिया, यह आप नहीं जानते हैं, ये जान लीजिए। जो दिल्ली में बैठकर मुखर्जी नगर में किसी तरह से एक टाइम खाना खाता था, पढ़ता था। सवाल है कि उस नौजवानों को, जिंदगी को बर्बाद आप मत कीजिए। इन नौजवानों के सपनों को साकार करने में आप भागी बनिए, क्योंकि आपको मुखिया बनाया गया है। और इस बिहार के नौजवानों को सपने को साकार कीजिए। एक तरफ बिहार में बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक होता है और दूसरे तरफ पटना के कार्यालय में आग लगती है। इसे संयोग कहिएगा या प्रयोग कहिएगा? फिर आपको एक बात मैंने कहा था कि तमाम पदाधिकारी पैसे की खेल करते हैं, वह अपने सबूत को निटाने के लिए यह आग लगा देते हैं। कोई नई बात है? जब हम फंसेंगे, मेरा गाला फंसेगा, आग लगा देंगे, सबूत खत्म हो जाएगा। जोहते रहो कौन किया क्या किया, सबूतें नहीं है। यदि जांच होगा ना तो पता चलेगा बड़े बड़े अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं। आज तक आग नहीं लगा, बीपीएससी की परीक्षा पर्चा लीक हुआ आग लग जाता है। मतलब साफ है कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े अफसरों का गाला फंसेगा ना, वहाँ सबूत को मिटा दो। यह पहले होता था, जब हत्या होती थी अब पुलिस के दरी में ही फाइल ही नहीं जाती थी। जब न्यायालय में जाता था केस तो न्यायालय कहता है कि सबूत के आधार पर इनको बरी किया जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा लक्ष्मणपुर बाठे नरसंहार जो कितने लोगों की 277 लोगों की हत्या किया और उसके बाद कहता है न्यायालय कि किसी ने हत्या नहीं किया। मतलब साफ है सबूत ही नहीं है। पहले होता था लेकिन आज भी हो रहा है। अब हत्या कम होती है, अब नौजवानों की ज़िंदगी की हत्या होती है, नौजवानों की भविष्य की हत्या होती है। तो जिस प्रकार से बिहार में बीपीएससी का पहली बार प्रश्न पत्र लीक हुआ, इतिहास में पूरे देश में बिहार की थूथू हो रहा है। कितने कष्ट से जो छात्रों के माता पिता हैं, गरीब घर से बिलोंग करते हैं, गरीब घर से आते हैं, खुद एक टाइम खाते हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना कष्ट सहते हैं। और ये जो सरकार, जो यहाँ सरकार है बिहार में, वो किस प्रकार सरकार के सरकारी तंत्र में जो भ्रष्ट ऑफिसर बैठे हैं, किस प्रकार से छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 8 मई को प्रश्न पत्र लीक हुआ है एग्ज़ाम से पहले। ठीक आरा में ही वीर कुंवर सिंह कॉलेज है, वहीं पर प्रश्न पत्र लीक होता है और लड़कों को प्राइवेट रूम में, कुछ जो सेटिंग पर लड़के थे उनको प्राइवेट रूम में एग्ज़ाम के लिए बैठाया गया था। तो अभी तक आपको ये वीडियो, अगर सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, वीडियो में प्रतिक्रिया ज़रूर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।